Hello everyone, I am Rhythm Kohli And I'm Shweta Sharma. and we are going to discuss some myths and facts about mental health. तो श्वेता मैम, हमने फिजिकल इलनेसेस के बारे में बहुत सुना है, राइट? बट ये मेंटल इलनेसेस का कंसेप्ट बहुत अनकॉमन सा, अननोन सा है. एक्चुअली रियलिटी ये है कि 5 में से एक इंसान हर रोज किसी ना किसी इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है. एंड WHO कहते हैं 8 में से एक इंसान को कोई ना कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल इलनेस होती है. 1 out of 8, Yes. that is a big ratio. यस, वो इसलिए क्योंकि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो अनट्रीटेड रह जाते हैं और अनडायग्नोज भी रह जाते हैं. टाइमली इंटरवेंशन नहीं की जाती इसलिए. सो मैम, ये एक कंसेप्ट बड़ा ही कॉमन है कि जिसको मेंटल इलनेस होती है उसका कोई कैरेक्टर फ्लॉ होता है या एक कमजोरी की निशानी होती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वीकनेस के साथ इसकी कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है. कोई बंदा वीक या स्ट्रांग नहीं होता जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. ये बेसिकली क्या होता है कि किसी को भी किसी भी टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी टाइम पे. जैसे फिजिकल इलनेस कभी भी हो सकती है. अब देखो, अगर किसी को बुखार है, आप बोलोगे जी वीक है इसलिए बुखार हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हम अपना ख्याल नहीं रखते तब हमें बुखार हो सकता है. हम टाइमली प्रिकॉशंस नहीं रहते तब हमें बुखार हो सकता है. इसी तरीके से मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को भी अपनी लाइफ में किसी भी टाइम पे हो सकते हैं. ओके, सो बेसिकली कमजोरी की निशानी नहीं बिल्कुल है. ये कमजोरी नहीं है. ये अपना ध्यान रखना होता है और कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो टाइमली उसको पकड़ना होता है. सो आपने अभी कहा कि अपना ख्याल रखना होता है. अब जैसे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ख्याल इतना नहीं रख पाती हूँ, बट ये है कि मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, मेरा घर भी अच्छा चल रहा है, तो क्या मुझे या मेरे जैसे कई अन्य लोगों को मेंटल इलनेस हो सकती है? ये बहुत ही बड़ी मिथ है कि मुझे प्रेजेंटली कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं है, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, मेरे पास पैसा है, हर चीज़ है, जो ऐशो आराम की चीज़ें चाहिए होती है वो सब कुछ है, तो मुझे कभी मेंटल इलनेस नहीं हो सकती. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेंटल इलनेस बेसिकली जब हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें मेंटल इलनेसेस होएं. अगर जैसे कि डायबिटीज़ है, इट्स नॉट कि आपने अभी मीठा खाया और शुगर चेक कराई तो आपकी शुगर आ जाए. अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो अगर आप मीठा खा लोगे तब भी शुगर नहीं आएगी. राइट. इसी तरीके से, लेकिन अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, आपकी फैमिली में जीन्स में डायबिटीज चली आ रही है और अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो एक टाइम पे आपको डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं. ऐसे ही जो मेंटल इलनेसेस होती हैं, अगर आपकी फैमिली में इनहेरिटेड है, किसी को है, तो आपको वो होने के चांसेस बहुत हैं. इसमें ये नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं बीमार नहीं हो सकता या बीमार नहीं हो सकती. अगर आपको अवेयरनेस है या आपको छोटा सा भी कोई साइन एंड सिम्टम आ रहा है तो आपको इमीडिएटली हेल्प लेना होता है. ओके, तो क्या ये भी चीज़ होती है कि मतलब कोई किसी को अगर मेंटल इलनेस आ गई है तो वो ताउम्र उसके साथ चलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता. सारी जिंदगी ये नहीं चलती है. बहुत कम % लोग होते हैं जिनको थोड़ा लंबा इलाज कराना पड़ता है, वो भी इसलिए क्योंकि टाइमली इंटरवीन नहीं किया गया होता. आई एम एम्फसाइजिंग ऑन टाइमली इंटरवेंशन. टाइमली इंटरवेंशन ना करने की वजह से बहुत लंबी प्रॉब्लम चली जाती है और हमारी सिचुएशन बिगड़ जाती है, हमारी प्रॉब्लम बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा लंबा वक्फा इलाज कराना पड़ता है. ओके, सो मतलब कि अगर हम टाइमली इंटरवेंशन ले ले तो हम मेंटल इलनेसेस को मैनेज कर सकते हैं एंड इवन अवॉइड भी कर सकते हैं. बिल्कुल. बट मैम, एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में ना हम मेंटल इलनेसेस वाले लोगों के ऊपर बड़ा ही एक टैग सा लगा देते हैं कि वो क्रेजी है, मेंटल है, साइको है, एंड इवन कई केसेस में हमारी जान को भी उनसे खतरा हो जाता है. एक्चुअली ये बड़ी दुख की बात है कि हम जो मेंटल इलनेसेस वाले लोग हैं उनको एक लेबलाइजेशन दे देते हैं, उनसे डरना शुरू हो जाते हैं. हमें लगता है कि वो हम पे अटैक कर देंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे. सिर्फ 3 से 5% लोग होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं या हिट करते हैं, पर बेचारे खुद ही इतना ज़्यादा डरे होते हैं, उनको खुद की जान का खतरा होता है. हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, समझना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें उनसे कोई खतरा है, बल्कि प्रॉब्लम इज दिस कि टाइमली इंटरवेंशन ना होने की वजह से आज उनकी ये स्टेट
आ गई है। अगर पहले से ही उनके साइन एंड सिम्टम्स देख के इलाज किया होता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना आती। सो टाइमली इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं तो आजकल का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि योगा, एक्सरसाइज, हॉबी क्लासेस जो हैं वो काफी थेरेप्यूटिक होती है, तो क्या वो इन काउंसलिंग्स को कर नहीं सकते हैं इरेडिकेट? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग लेट इसी वजह से होते हैं कि वो खुद से मैनेज करते हैं। उनको लगता है कि योगा करके, मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के, एक्सरसाइज करके हम ठीक हो जाएं, और इस वजह से उनकी प्रॉब्लम्स डिले हो जाती हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, हमें इश्यूज आते हैं इसलिए कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स होते हैं। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, दीज आर पार्ट ऑफ थेरेपी। टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज द पार्ट ऑफ थेरेपी। लेकिन अकेली इन चीजों से हम कभी भी इलाज नहीं कर सकते। इलाज के लिए हमें दवाइयों की जरूरत होती है। दवाइयाँ? मैंने सुना है कि साइकेट्रिक मेडिसिन जो होती हैं वो एक इंसान को बहुत लेजी, ज़ोंबी टाइप कर देता है, डल कर देता है। ये बड़ा ही आउटडेटेड थॉट है, ये गलत धारणा है लोगों की। एक्चुअली फैमिली ने ना अपने पेशेंट को बहुत हाई में देखा होता है, बहुत इलेटेड देखा होता है, तो जब उनको नॉर्मलाइज करने के लिए कोई दवाई दी जाती है तो वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी आई हैं जिससे बिना सुस्त हुए मरीज अपना रोजमर्रा का काम कर सकता है, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता है और वो फंक्शनल भी हो सकता है। ओके, सो बेसिकली अर्ली इंटरवेंशन और मैनेजमेंट स्किल्स एंड मेडिसिन्स की हेल्प से हम ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, और हमारी जो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं उनको टाइमली हम इंटरवीन करके रोक सकते हैं। और ये जो आपके मन में एक सवाल था ना कि सारी जिंदगी भी दवाई खानी पड़ती है, अगर हम टाइमली इंटरवीन कर लें, अपने साइन एंड सिम्टम्स को पहचान लें, तो हमें शायद इतनी लंबी दवाइयाँ ना खानी पड़े, सारी उम्र ना खानी पड़े, कुछ देर के लिए जितनी देर जरूरी है उतनी देर खानी पड़े और हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। चलिए, आई होप इस सेशन से आप इंस्पायर होंगे, और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा जाना है जो शायद मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, तो आई थिंक यू शुड हेल्प हिम एंड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। अगर हम टाइमली इंटरवीन कर लेंगे तो हमारी लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो सकती है और बेटर हो सकती है। और ये भी आपको बता दें, मेंटल हेल्थ इश्यूज सिर्फ बड़ों में नहीं आते, ये 3 से 4 साल के बच्चों में भी आते हैं, एडोलेसेंस में भी आते हैं, एडल्ट एज में भी आते हैं, एंड ओल्ड एज में भी आते हैं, जिनको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर ना करके हम साइन एंड सिम्टम्स पहचानें और अपनी लाइफ बेटर करें। थैंक यू। लेट्स बी अवेयर। थैंक यू।